हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू टुडेज वीडियो विच इज़ पार्ट 2 ऑफ हाउ टू पास सी एग्ज़ाम्स। तो अगर आप लोग सी एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वेदर इट्स फाउंडेशन, इंटरमीडिएट या फिर सी ए फाइनल, यू नो दैट दिस इज़ द टफेस्ट जर्नी। एंड इसमें आपको अपार्ट फ्रॉम इंटेलिजेंस यू नीड डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी एंड द राइट स्ट्रेटेजी। इसलिए मैं आपके साथ 6 ऐसी सिंपल बट पावरफुल हैबिट शेयर करूंगी जिसने पर्सनली मुझे बहुत हेल्प किया है एंड आई हैव सीन इट वर्किंग for many people. So this is totally based on my experience, but yeah, it's gonna be very helpful to you. So without wasting time, let's start. Okay, so the most important thing is routine and consistency over motivation. Okay, so let's very honest, motivation is temporary. Okay, sometimes आपने ये फील किया होगा कि आप किसी की यूट्यूब वीडियो देख रहे हो, किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुन रहे हो एंड यू फील लाइक दैट दिस टाइम आई विल बी द AIR वन, बट आफ्टर 2 days आपको ऐसा भी फील हो सकता है दैट I'm not even gonna pass this exam. So motivation is very temporary. It can get you started, but consistency is the only thing which will help you to achieve your goal. सबको करना क्या है, आपको अपना एक रूटीन बनाना है, अपना स्टडी प्लान बनाना है, किसी का भी कॉपी नहीं करना है, आपको ऐसा रूटीन बनाना है जो आप फॉलो कर सकते हो। डिपेंड्स कि आप मॉर्निंग पर्सन हो या आप नाइट पर्सन हो, आपको अपना टाइम डिसाइड करना है कि आप किस टाइम पर उठने वाले हो एंड आपको कब अपना स्टडी स्टार्ट करना है, कब अपना ब्रेकफास्ट करना है। सो मेक दैट रूटीन एंड फॉलो दैट रेगुलरली। ओके, आपको अपना स्टडी प्लान से भी स्टिक रहना है, फॉलो दैट वॉट एवर आपने जो भी टास्क लिखा है आज के लिए, तो आपको वो फॉलो करना है। एक कहावत है कि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, वैसे ही अगर आप रेगुलरली पढ़ोगे, रेगुलरली अपना स्टडी प्लान फॉलो करोगे, आप तभी सीए कोर्स को ख़त्म कर सकते हो। शायद वो भी पॉसिबल नहीं होता है एक टाइम पर। सो कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू शो अप रेगुलरली। ओके, आपको डेली अपना प्लान फॉलो करना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन ही नहीं है, बिकॉज सी जर्नी इज़ वेरी लॉन्ग। ओके, एंड मोटिवेशन विल नॉट वर्क। आपको कंसिस्टेंटली चीज़ें करनी ही पड़ेंगी एंड बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस, नॉट इन योर स्टडी, इवन योर लाइफ यू हैव टू बी अगर आपको कोई हैबिट डेवलप करनी है तब भी आपको कंसिस्टेंटली किसी चीज़ को काफ़ी टाइम तक करना पड़ेगा एंड आपको फिर आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली उस चीज़ को करने के लिए आपको फोर्स करता है। सो अगर आप कुछ दिन तक भी अपना रूटीन फॉलो करोगे देन यू विल नॉट फील दैट प्रेशर कि नहीं मुझे, और यू विल नॉट फील प्रेशराइज कि आपको वो चीज़ फॉलो करनी है। इट विल बी ऑटोमेटिक। सो द फर्स्ट थिंग इज़ हमने रूटीन बनाओ, उसे रेगुलरली फॉलो करो ओवर द मंथ्स, जब तक आप अपना एग्ज़ाम क्लियर करने वाले हो। तो सेकंड इंपॉर्टेंट हैबिट इज़ टेक ब्रेक। तो कुछ स्टूडेंट्स को मैंने ऑब्जर्व किया है दैट दे स्टडी फॉर लॉन्ग आवर्स विदाउट एनी ब्रेक एंड उनको ब्रेक लेना वेस्ट ऑफ टाइम लगता है, but it is not actually waste of time. Our brain needs break to function properly because we are not machine. We can't work continuously. अगर आपने बहुत टाइम तक आप स्टडी कर रहे हो और अगर आप ब्रेक नहीं लेते हो तो your brain will stop. Okay, it will not retain anything. तो आपको करना क्या है, आप अगर लेट से 1 आवर की स्टडी कर रहे हो तो आप 50 मिनट्स अपना स्टडी करो एंड टेक ब्रेक फॉर 10 मिनट्स, और उस 10 मिनट्स में आपको जो भी अच्छा लगता है, लेट से स्ट्रेचिंग और वॉकिंग, और अगर आपको म्यूजिक सुनना पसंद है तो आप वो भी कर सकते हो। वट एवर यू लव, ओके, डू दैट। अगर आप ब्रेक लोगे देन योर ब्रेन स्टार्ट वर्किंग इन मोर प्रोडक्टिव वे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक ब्रेक। The third important thing is avoid social media. Social media apps like WhatsApp, Instagram, Facebook, and whatnot. These are the biggest distraction for students today. Okay, आपको पता ही नहीं चलेगा कब 5 मिनट की scrolling turns into 2 hours. So it really wastes your time and ये आपके focus को, आपके concentration को बहुत बुरी तरीके से impact करता है। तो जस्ट इंस्टॉल ऑल द सोशल मीडिया ऐप जब तक कि आप सीए नहीं बन जाते। एंड अगर आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है, इतना सेक्रीफाइस आपको करना पड़ेगा। डोंट यूज सोशल मीडिया, स्पेशली स्क्रॉलिंग रील्स। इट्स अ वर्स्ट। ये आपको आपके दिमाग पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है, आपका फोकस इतना बुरा हो जाएगा। जस्ट इंस्टॉल फॉर 1 वीक एंड यू विल फील द डिफरेंस। आपको इतना पीस मिलेगा एंड आपका फोकस, आपको खुद पता चलेगा कि कितना ज़्यादा इम्प्रूव हो गया है। तो इट विल रियली हेल्प यू।
फोकस ऑन योर हेल्थ। सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अपनी हेल्थ को बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लेते हैं। अपार्ट फ्रॉम स्टडीज़ आपको अपनी हेल्थ पर भी ध्यान देना है, क्योंकि आप कितनी भी मेहनत कर लो, कितना भी एफर्ट्स लगा लो, अगर आपकी बॉडी ही अनहेल्दी, अगर आपका माइंड ही टायर्ड है, देन एवरीथिंग इज़ अ वेस्ट। कुछ स्टूडेंट्स तो इवन एग्ज़ाम टाइम से ही बीमार पड़ते हैं। तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। अवॉइड जंक फूड, यू नो टेक रेगुलर स्लीप्स, मिनिमम 7 आवर्स तो स्लीप होनी ही चाहिए। ओके, सो कोशिश करो कि थोड़ा बहुत अपनी हेल्थ पर भी ध्यान दो, थोड़ा बहुत स्ट्रेचिंग कर लो, योगा कर लो, जो भी आपको अच्छा लगता है, अपनी हेल्थ पर ध्यान दो। ओके, ट्राई टू ईट सम लाइट फूड। ओके, ऐसा कुछ भी मत खाओ जिससे आपको बहुत ज़्यादा नींद आती है। अवॉइड हैवी फूड एंड जंक फूड्स एंड या सेल्फ केयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो स्टडीज़ के साथ साथ डू फोकस ऑन योर हेल्थ। So fifth is totally optional, okay, which is study with a friend or in a group. अगर आपको अकेले पढ़ना अच्छा लगता है देन आप वो भी कर सकते हो, बट अगर आपको कोई अच्छा फ्रेंड है या फिर ग्रुप है जिनके साथ आप स्टडीज़ कर सकते हो, देन समटाइम्स इट कैन बी ऑल्सो वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। जब भी आप कोई कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हो तो वो चीज़ आपके दिमाग में बहुत अच्छी तरीके से रिटेन हो जाती है। लेट्स से अगर आपको कोई डाउट है, अगर आप अपने फ्रेंड्स से जाके पूछते हो, देन वो आपको बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, या फिर जब आप उनको कोई भी कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करते हो तो ये आपके कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है। आपको समटाइम्स एग्ज़ाम के टाइम पे याद भी आ सकता है कि यार हाँ, मैंने ये चीज़ उसके साथ में डिस्कस तो की थी। तो ये आपके लिए समटाइम्स हेल्पफुल हो सकता है। अगर आपको नहीं साथ में पढ़ना अच्छा लगता है, डिस्ट्रैक्शन होता है, तो आप अकेले भी स्टडीज़ कर सकते हो, उसमें कोई बुराई नहीं है। आप चाहो तो सिर्फ अपने नोट्स शेयर कर सकते हो। अगर आपको कोई अच्छे लेक्चर्स मिलते हैं तो आप एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर सकते हो एंड कुछ भी क्वेरीज हैं डिस्कस कर सकते हो। तो या इट कैन बी हेल्पफुल फॉर यू। लास्ट बट नॉट लीस्ट, दैट इज़ क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। ज़रूरी नहीं है आप दिन के 15-16 घंटे पढ़ो। अगर आप 10-11 घंटे भी पढ़ रहे हो बट और फोकस के साथ और प्रॉपर तरीके से पढ़ रहे हो, देन आप उन लोगों से बहुत ज़्यादा आगे हो जो कंटिन्यूसली 15-16 घंटे सिर्फ रीड कर रहे हैं। एवरीथिंग कंसेप्चुअली, जस्ट डोंट ट्राई टू मेमोराइज एवरीथिंग। ओके, आपको बहुत ही कंसेप्चुअली चीज़ें पढ़नी है। समरी नोट्स बनाने का ट्राई करो, एक्टिव रिकॉल टेक्निक का यूज़ करो। ओके, ऑडियो सुन सकते हो रिवीजन के लिए। तो दीज आर ऑल द स्मार्ट वेज टू स्टडी। ओके, जस्ट डोंट ट्राई टू रीड थिंग्स एंड कंटिन्यूसली एंड आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, जस्ट पढ़े जा रहे हो कि मैंने तो 16 घंटे पढ़ाई की फिर भी मुझसे ये नहीं हो रहा है। तो दैट्स नॉट द राइट वे। आपको एक प्रॉपर तरीका, प्रॉपर स्टडी प्लान फॉलो करना पड़ेगा, तभी होगा। आप चाहो तो मेरी प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हो जहाँ पर मैंने इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करी हैं। तो just don't continuously study, but yeah, try to identify how to study. Only then you will be able to achieve your goal and crack your exam with very good marks. रैपिंग अप द वीडियो, मैं आपको बोलना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं आप पहले से बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो या फिर आप टॉपर रहे हो। ओके, तो इसके सीए बनने के लिए इसकी ज़रूरत नहीं है, बट अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है वो है डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी की। उसके बिना यू कांट इमेजिन टू बिकम अ सीए। सो जो भी चीज़ है आप कंसिस्टेंटली करो, ओके, तभी आप सीए बन पाओगे। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो डू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक द वीडियो। अगर आपको लगता है कि कोई और टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊं, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी।